कहाँ से हैं? बिहार से हैं। नमस्कार। मान्य अंकल हमारे बीच आ गई है, जोरदार तालियों से स्वागत है। विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुर्म की दुनिया में, जोर जुर्म की दुनिया में, जोर जुर्म की दुनिया में, जोर जुर्म की दुनिया में। रेल मंत्रालय मुर्दाबाद, रेल मंत्रालय मुर्दाबाद, रेल मंत्रालय मुर्दाबाद, रेल मंत्रालय मुर्दाबाद, रेल मंत्रालय मुर्दाबाद। सजद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अलकलामा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप एक बार अपनी बात को दोबारा से मुझे बताइए, आपकी मांग क्या है? मैं इस समय यहाँ पर देश भर के कोने से इकट्ठा हुए मेरी बहनें, मेरे भाई, आज कितने दिन हो गए? कितने दिन? कहाँ बैठे हैं आप? ये मालूम है, ये कोई एक राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी दिल्ली है। और हमारे ये भाई बहन आज भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, 13 दिनों से बैठे हैं। यहाँ से सत्ता का गलियारा कितनी दूर है? चंद कदमों की दूरी पर है, चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, और संसद इस समय चल रही है। देश भर के सांसद, ये मुद्दा मात्र दिल्ली का तो नहीं है। मेरे भाई ने बताया मैं बिहार से हूँ, और कहाँ से है बताएं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? तो यहाँ जो बात हो रही है वो किसी एक व्यक्ति की, एक राज्य की नहीं है। यहाँ जो बात आप करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में आए हैं, वो भारत की बात है, हमारे युवाओं की बात है। हम जब विदेश जाते हैं, एक नेता के तौर पर हमें दूसरा देश बुलाता है, हमारे नाम के सामने हमारा नाम नहीं होता है, हमारे नाम के सामने भारत की पट्टी लगी होती है। एक बात बताऊं कि हमें क्यों बुलाया जाता है भारत के लोगों को? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भारत एक युवा देश है, भारत एक युवा देश है। हमारे देश की 100 में से 75% आबादी युवाओं की है। ये युवा के हाथ में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या चाहिए आपको? आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? रोजगार के लिए। ये जो दो हाथ हैं, वो इस देश की ताकत बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं? लेकिन आज जब आपके हाथ में रोजगार नहीं होता, तो ये बेरोजगार युवा देश की ताकत नहीं, देश की कमजोरी बन जाते हैं। कैसे देश की कमजोरी बन जाते हैं, ये भी बताना चाहती हूँ। ये देश का युवा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, नशे की तरफ चला जाता है, और कोई अपराध का रास्ता मजबूर हो जाता है। हाँ या नहीं? इसमें टैटू बन रहे हैं अपने आप ही बहुत सारे। आप इसको चलिए, छोड़ दीजिए, चलिए। जिस भाई ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा, मैंने यही पूछा, भाई मैं सांसद नहीं हूँ, मैं विधायक भी नहीं हूँ, मैं पार्षद भी नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई कलम नहीं है जिससे मैं आपके लिए फैसले ले सकूं, मुझे आपने क्यों बुलाया है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आइए मेरे भाई, मैंने उनसे ये पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं मात्र कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ आज की तारीख में। लेकिन उस भाई का जवाब था कि आपको देश और दुनिया और हमारे जैसा युवा सुनता है,
हमारी आवाज यहाँ से चंद कदमों की दूरी पार्लियामेंट में वहां पर बैठे नेताओं के कानों तक नहीं पहुंच रही है। वो आवाज आप पहुंचा दीजिए। और आज फेसबुक में 10 लाख लोग लाइव देख रहे हैं क्योंकि मुझसे जुड़े हुए हैं। ये मैं मदद आपकी करने आई हूँ कि आपकी आवाज, आपकी मांग, आपका हक, आपका अधिकार, जिसको लेकर आज कितने दिन से बैठे हैं दोबारा बताइए। 13 दिन से बैठे हैं। मेरी बहनें भी भूख हड़ताल पर थी। आप थी पहले? कितनी बहनें बैठी थी? 13 लोग भूख हड़ताल पे रहे, उसमें आप दोनों भी भूख हड़ताल। कितनी दिन की भूख पे रहे? 7 दिन। कुछ खाया पिया नहीं? कोई डॉक्टर फैसिलिटी भी नहीं थी। कोई डॉक्टर आपको देखने आया? अभी भी कोई नहीं आ रहा। अभी तो तबीयत बिगड़ती है तो हम आरएमएल हॉस्पिटल ले जाते हैं हमें। आप सुन रहे हैं, ये देश के सामने एक सच्चाई रख रही हूँ, इसलिए लाइव कर रही हूँ। हमारी ये दिव्यांग बहनें 7 दिन भूख हड़ताल पर रही, पानी पर रही, लेकिन बताती है किसी ने यहाँ पर आकर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सचिन, आप यहाँ पहुंचे। आप कब से भूख हड़ताल पे? 3 दिन हो गए मुझे तो। क्यों बैठे हैं आप? तो बिल्कुल मुझे लग रहा है सक्षम है, आपको तो ये जो मांग है उसका फायदा होगा नहीं। आप क्यों आए यहाँ पर? इनकी जो नौकरियां हैं ये जायज है, ये डिक्लेयर है। ये ऐसा नहीं है कि रोजगार मांगने आए हैं। रोजगार इन्होंने अपनी एजुकेशन से, अपनी मेहनत से, एक विकलांग कहूंगा मैं तो, दिव्यांग तो तब होंगे तब इनकी नौकरियां मिल जाएंगी। एक विकलांग बच्चा जब घर से निकलता है, स्कूल जाता है, तो वो 1 घंटा सामान्य बच्चे से लेट पहुंचता है हर जगह पे। 1 घंटा ज्यादा लगता है उसे कपड़े पहनने में, स्कूल जाने में, पढ़ने में, तैयार होने में। और उसका दुख दर्द उसके माँ बाप और उसके भाई जानते हैं, जो यहाँ बैठे हुए भी हैं बहुत सारे। इनकी नौकरियां इन्होंने अपने पास रखी हुई है या खा गए हैं, ये बता दें। 2400 वैकेंसी निकली थी मैडम, पूरी बात मैं आपको बता दूं। 60,000 वैकेंसी निकली, जिसमें से 4% आरक्षण है इन लोगों के लिए, जो हमारे विकलांग अधिनियम 2016 के तहत सरकार ने बनाया। उसके तहत इन लोगों ने एग्जाम दिया, वैकेंसी निकली। अब जैसे वैकेंसी निकली तो वैकेंसी निकलने के बाद सबने अपने नंबर दिए, सबने अपना एग्जाम पास किया, सबकी मेरिट आई। कोई उसमें मेरिट रखी गई 28 से ऊपर जो भी आएगा उसको हम जॉब देंगे। अब इनसे कहते कि वैकेंसी नहीं है, ये कैसा मजाक, ये देश का मजाक हो गया कि आप कहते कि आप जॉब हम आपको देंगे, आप वैकेंसी भरिए। ये लोग अपना एग्जाम पास करते हैं, अपने नंबर 80, 85, 70, 60 तक नंबर इन लोगों के हैं, यानी कि 28 से सबके ज्यादा हैं। और उसके बाद कहते कि वैकेंसी है ही नहीं आपकी कैटेगरी में, तो जबकि इनकी कैटेगरी में वैकेंसी थी, उन्होंने ये वैकेंसी किसी और को दे दी है, क्योंकि इनके पास वो मेल है जो नौकरी के लिए इनके पास आया था। अचानक कहते कि वो धोखे से आ गया, ऐसा धोखे से नहीं होता है। सचिन भाई सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मुझे बताइए, सब इम्तिहान में बैठे थे? हाथ खड़ा करिए जो भारत की सरकार द्वारा निकाले गए इस एग्जाम में सब लोग बैठे थे। इधर दिखाइए। आप भी बैठे थे मेरे भाई एग्जाम में? हाँ। क्या नाम है? प्रदीप माथुर। प्रदीप माथुर भाई कहाँ से आते हैं? आरा बिहार से। तो उसके बाद आपको क्या कहा गया जब एग्जाम हो गया? हाँ, पास कर लिया था। हाँ, तो फिर क्या कहा उसके बाद? उसके बाद हाँ, कुछ नहीं कहा, कोई नोटिस नहीं दिए और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग नहीं हुई। पर आपने इम्तिहान में बैठे, पास किया, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ज्वाइनिंग कब से नहीं हो रही? कितना टाइम हो गया? मैम 6 महीना हो गया। 6 से 8 महीना। कुछ 8 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं। हाँ, 8 महीना। 4 मार्च को रिजल्ट आया था 2019। मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये तो 9 महीने से ज्यादा का समय दिखा दो भाई, फोन पे रिजल्ट आया हुआ है सबके। सरकार से कोई जवाब मिला कि आपको वो इम्तिहान लिया, पास किया, वैकेंसी थी तभी तो निकाला था, है ना? और आप बैठे भी, पास भी कर लिया, ज्वाइनिंग होनी है, नहीं हो रही। हाँ, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं मेरे भाई? बोल। सब जनरल लोगों को बेच दिया सीट। वो भर गई जो खाली थी? हाँ, लेकिन बेच दी दूसरे लोगों को। हम बेच दी का मतलब? विकलांग लोगों की सीट दूसरे लोगों को बेच दिया, जनरल लोगों को, अच्छे लोगों को। जो आपके लिए विकलांग भाई बहनों के लिए रिजर्व थी, उसे जर्नल में आपका आरोप है पैसे लेकर भर दिया है। इनका कहना है कि 4% अगर
हमें नहीं मिला, मान लो किसी और को दे रहे हैं आप, तो उसका नंबर दे दो, नाम दे दो, क्योंकि इन्हें भय है कि हमारी जो सीट है वो हमें नहीं दी, कोई बात नहीं, हमारे विकलांग साथी को मिली होगी। 2400 साथी बैठते हैं, वो जिनको मिली होगी उनकी लिस्ट दे दीजिए हमें, कहाँ पे हैं वो। सरकार मैं लगभग 1,500 लोग इस समय सीधा देख रहे हैं हमें, 1,500 लोग लाइव है इस समय। मैं उन सभी लोगों को कहूंगी जो इस समय लाइव देश के कोने कोने से ये हमारा युवा अपने हक, अधिकार, रोजगार की मांग कर रहा है। जो भारत की राजधानी दिल्ली में ये हकीकत किसी टीवी मीडिया ने दिखाई? कोई टीवी का चैनल आपको दिखा रहा है लगातार कि पिछले 13 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली में इतनी सर्दी और ठंड में अपना घर बार छोड़कर ये हमारे युवा विकलांग भाई और बहन पिछले 13 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली में यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कोई इनकी सुनने वाला नहीं। यहाँ कोई सांसद आया दिल्ली का? कोई विधायक आया? आए थे परसों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम लोग को उठाने के लिए हमने खाना पानी सब बंद करवा रखा है। हाँ, विजय गोयल जी बोले हैं हाँ जी कि थोड़ी सी गलती सिस्टम में हुई है, कुछ हाँ। लोगों को नौकरियां हम दे देंगे आप में से। उन्होंने सबके सामने बोला, रिकॉर्डिंग है उसकी हमारे पास। उन्होंने बोले कुछ सिस्टम में गलती हुई है। सिस्टम में कोई गलती नहीं होती, इनके मन में गलती है, बेईमानी है, इनका दिमाग विकलांग है। भाई ने सही कहा, विकलांग हम नहीं हैं, इनका दिमाग सत्ता विकलांग हो गई है, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही, उसके लिए वो नियत शायद नहीं है। कलम की ताकत खूब है। देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई जो स्थिर और मजबूत सरकार है। वो स्थिर और मजबूत सरकार की कलम में खूब ताकत है, वो फैसले ले सकती है। बेरोजगारी का नारा दिया, दुख की बात है देश में बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर है। पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर बेरोजगारी है। अर्थव्यवस्था गिर रही है, रुपया गिर रहा है, माँ बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये हकीकत, ये आईना देश की सरकार को दिखाने का काम है। लेकिन मैं सिर्फ आपके मुद्दे पर आती हूँ, मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं? विजय गोयल जी के द्वारा किसी भरल मंच में बोला गया कि आप लोग के लिए पानी बंद करवा दिए, खाना बंद करवा दिए, कि इसके बावजूद भी आप लोग उठ के चल जाए। वो बोल रहे थे कि हम यहाँ रोज आते थे, देख रहे थे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, ओले में सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे थे कल चल जाओगे, परसों चल जाओगे, फिर भी हम देखे कि आप लोग जाने वाले नहीं, तब हमको आना पड़ा इस महफिल में। उसके बाद विजय गोयल जी उस तरह की बात कर, जैसे लग रहे हम लोग को डरा के भगाने जैसे बात माहौल अपने बिहेव कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार क्या आपके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था कर रही है? कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी ठंड में आप ऐसे ही हैं? आपका खाना पीना पानी गुरुद्वारे से आता था? अच्छा, वहाँ पर भी गुरुद्वारे में मना कर दिया गया, खाना मत भेजिए इनके लिए। ये अमानवीय हुआ या नहीं हुआ? आप तो बापू गांधी का देश है ना, सत्य और अहिंसा, अहिंसा याद रखिएगा ये शब्द। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अनशन करते हुए इस देश को आजाद कराया। आज आप उसी बापू के रास्ते पे तो चल रहे, कोई हिंसा तो नहीं कर रहा। गांधीवादी तरीकों से बैठे हुए हैं, अहिंसात्मक तरीकों से, फिर भी आपके साथ इस देश में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है। आज ये भी सच्चाई देश देख रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में देश के कोने कोने से युवा, हमारे विकलांग भाई और बहन बैठे हैं 13 दिन से भूख हड़ताल पर। उनके लिए मानवीय आधार पे ही कुछ व्यवस्था करती थी। और अगर आपको लगता है उठाना ही है, उठ जाएंगे, उठ जाएंगे, 1 मिनट में उठ जाएंगे। हमारी मांगों को मान के हमारे ज्वाइनिंग पत्र देकर हमारी पहली जनवरी 2020 हमारा हक, हमारा अधिकार, संसद चल रही है। आज रविवार है, छुट्टी है, मजे में है सांसद, वापस चला गया, हवाई जहाज की टिकट मिलती है मुफ्त की सांसद को।
अगर संडे रुकते तो शायद कुछ सांसद मिल जाते, लेकिन चले गए। सोमवार को पार्लियामेंट शुरू होगा, सांसद वापस आप ही के पैसों पे हवाई जहाज में बैठकर वापस यही पहुंचेंगे। और उम्मीद करते हैं अगर वो सांसद आपके राज्यों के लोग हैं, पूरे देश भर के लोग हैं, उम्मीद करते हैं वो यहाँ आए। पार्लियामेंट में किसी ने ये प्रश्न उठाया, बताया पार्लियामेंट में? गोयल जी आए थे, उन्होंने बोला मैंने कोशिश की लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। विजय गोयल जी को कहिए इस्तीफा दीजिए, यहाँ आकर बैठ जाए। हाँ या नहीं? सांसद है आप, आपके प्रधानमंत्री, आपकी सरकार है, आपकी पार्लियामेंट है, आपका नंबर नहीं आया, ये बात समझ नहीं आती, नहीं समझ आती। पार्लियामेंट में नंबर नहीं आया, प्रधानमंत्री जी के घर चले जाइए समय लेकर। सांसद है, देश का विकलांग हमारा भाई आपको बैठा हुआ है। अभी सुबह फोन आया, बुलाए घर पे, कुछ लड़के पूछे हमने, घर पे भेज दीजिए, तो हमने कुछ लड़के भेजे, मैंने बात तो करें, शुरू तो करें। देखिए उनके बारे में मैं कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहूंगी ईमानदारी से, इस आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने की आज मेरी कोशिश हुई है। और मैं बिल्कुल, आज ही फोन आया, मैं फोन नहीं ले पाई, लेकिन वॉइस मैसेज किस भाई ने छोड़ा था मेरे मोबाइल पर? वॉइस मैसेज और फोटोएं किसने भेजी थी? हाँ? आपने मुझे ट्वीट किया, आपने वो वॉइस मैसेज आपका है, वो इसमें है, उसे सुनकर मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। मुझे आपकी बात नहीं हुई, लेकिन इनका व्हाट्सएप पे फोटोएं और वॉइस मैसेज छोटा और बोला 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, सारे काम छोड़कर आई हूँ, क्योंकि अगर मेरी आवाज से आपको ताकत मिलती हो तो मैं अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ खड़ी हूँ। आप क्या मांग रहे हैं भाई? क्यों मांग रहे हैं? मिली है क्या आपके पास? कोटा में आते हैं ना। 2 सवाल है सिर्फ मोदी सरकार से, दिल्ली के बीच में खड़े होकर। ये एक ऐसा चौक है, ये एक ऐसा चौक है जहाँ पे सब लोग निकलते हुए जाते हैं। क्या आपकी हिम्मत होती अगर आपके पास नौकरी नहीं होती तो ये लोग आपको बैठने नहीं देते? साथियों, 4% आरक्षण आपको मिला है, 4% आरक्षण में वो आरक्षण आपको मिला है कि नहीं मिला, ये लिस्ट जारी कर दी जाए मोदी सरकार की तरफ से। सबसे भ्रष्ट सरकार है ये, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों की नौकरी खाने का मतलब आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं छोड़ा, आप बिल्कुल लास्ट में इन्होंने आके आपको लपेटा है। 2400 नौकरियां, कोई पता नहीं कितने में बेच रहे होंगे ये लोग। पहली मांग अलका जी को बताना चाहूंगा, 1300 लोग, 1300 बच्चे हैं ये जिनके साथ ये काम हुआ है। 1300 बच्चे, टोटल एग्जैक्ट फिगर कितनी? 1300 है, जिसमें से विजय गोयल जी ने बोला कि 1500 वैकेंसी अभी खाली है। चलो ठीक है, 1500 अगर खाली है तो 1300 तो देनी है, 220 लेना भाई, 1300 दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है? यही तो है ना। 4% आरक्षण बताते हैं विकलांग भाइयों के लिए, दिया क्या? तो उसकी सफाई मोदी जी को देनी पड़ेगी। आप यहाँ बैठे हैं तो धन्यवाद। एक सेकंड, दूसरा माइक देना। कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में से निकाल। आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? तो आप एक बार, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी आप सब तक, एक बार साफ कर दीजिए कि क्या जब तक आपकी मांगों को, जायज मांगों को, कोई नाजायज मांग नहीं है, रोजगार मांग रहा है, आपके 2 हाथ क्या मांग रहे हैं? और ये 2 हाथों को रोजगार मिलेगा तो किसका विकास होगा? भारत का, देश का विकास होगा। हाँ, तो आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप अगर, शुक्रिया, आप अगर मांगों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे? कब तक बैठेंगे? 12 दिन से 12 महीने, कब तक नहीं उठेंगे यहाँ से? क्या 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 कह रही हैं आप? जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक नहीं उठेंगे, यहीं पर पड़े रहेंगे। अलका जी, बेटी बचाओ की बात करते हैं। 13 दिन से बच्चियां यहाँ पे हैं, एक कांस्टेबल तक यहाँ देखने नहीं आई है कि बेटी ठीक है। अभी कोई घटना हो जाए, देशभक्ति का नारा लगाते हुए सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे। मैं अपने भाइयों को बस यही कहना चाहती हूँ, आपकी मांगे जायज है, आपके 2 हाथ रोजगार मांग रहे हैं, जो आपका हक और अधिकार बनता है। मैं आपकी इस मांग के साथ, पूरी ताकत के साथ
मैं जब बात कर रही हूँ तो आपको जरूरत नहीं है उसकी। आपकी मांग के साथ खड़ी हूँ। मुझसे सचिन भाई आपके साथ 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरी जब भी जरूरत हो एक आवाज दे दीजिएगा। आज अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मीडिया अखबार नहीं दिखाता ना, मुझे उस पर यकीन रहा है, इसीलिए आज फेसबुक पे 10 लाख लोग हैं, ट्विटर पे 3 लाख लोग हैं। अपने तरीके से यहाँ की सच्चाई को मैंने उन तक पहुंचाने की कोशिश की है और इस भरोसे के साथ ये लोग आज ये आवाज पूरे देश तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी इस लड़ाई को हम ताकत दे पाए। मैं आपसे यही कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम है मैं क्या कर सकती हूँ, पर मैं आपको यकीन दिलाकर जा रही हूँ, जो मेरे बस का होगा, जितना मैं कर सकूंगी मैं आपके लिए करूंगी। मैं आपके साथ ताकत बन के खड़ी हूँ, निराश मत होइएगा बस, क्योंकि मुझे मालूम है 13 दिन से भूख हड़ताल, घर परिवार छोड़कर आप रोजगार के लिए 2 हाथ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कुछ भाइयों की, कुछ बहनों की हमारी हिम्मत जो है वो जवाब देने लग जाए। मैं आपसे कहूंगी कठिन समय है, कठिन समय है, डरने की बात नहीं। डरने तो किसी का बाप नहीं डरा सकते उनको। बात हो रही है हिम्मत की। ये हिम्मत इन्हें बनाकर रखनी है, ये हिम्मत आपको और हमें एक दूसरे को देते रहना है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो जायज मांग है, रोजगार मांग रहा है। आज सारा देश में बेरोजगारी है। नारे तो दिए थे कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं, ऊपर से छीननी शुरू होगी, ताले लग गए फैक्ट्रियों में, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और मैं आपको एक बात साफ कहते जा रही हूँ, मैंने फिर कहा, युवा देश है, 45 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंची हुई है। यहाँ आप मात्र अपने लिए नहीं बैठे हुए, अगर यहाँ से जीत हासिल करेंगे तो इस देश के 75% युवा जो रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए दरवाजे खोल देंगे। आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भारत की राजधानी देश के कोने से आकर उनकी आवाज को आवाज देने का काम कर रहे हैं। तो मत समझिएगा, सत्ता को भी कहना चाहूंगी, गिनना मत शुरू करिएगा। अगर गिनती शुरू करेंगे तो एक एक भाई यहाँ पर अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने को बैठा, उस राज्य के बेरोजगार भाई जो वहां नहीं है वहां बैठे हुए हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, इस हिम्मत को बनाए रखिएगा। आपकी बहन आपसे अधिक दूर नहीं है, यही पली, यही बड़ी, यही 25 साल राजनीति कही, यही से संघर्ष को आगे लेकर जा रही है। एक आवाज देंगे, किसी तरह की कोई भी जरूरत हो, जितनी मेरी औकात और हैसियत है, उसके बीच में आपकी एक आवाज पे जो भी आप मांग करेंगे, अपने उसके अंदर मैं आप तक खुद भी आऊंगी और आपकी जो मैं मदद कर सकती हूँ वो करेंगे। लेकिन दुख हुआ जानकर कि आपको हमारे गुरुद्वारों से जो सेवा करते हैं, वो जो प्रसाद लंगर आपके लिए भेज रहे थे, वो भी अब में बंद कर दिया गया। और दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, हाथ में लाठियां भी हैं, अमानवीय व्यवहार भारत की सरकार कर रही है इन युवाओं से कि 12-15 दिन से भूख हड़ताल पर है, कोई देखने नहीं आया, खाना पानी बंद कर दिया, सर्दी में टेंट भी नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जैसे 12 दिनों से आपने हिम्मत नहीं की लाठी उठाने की, आगे भी मत करिएगा, दबाव में सत्ता के मत आइएगा कि कहीं कहीं भूल कर बैठे आप कि सत्ता के दबाव में यहाँ से आपको उठाने की। जब तक आपकी मर्जी नहीं है, जब तक आपकी मांगों को नहीं लिया जाता, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आ जाता, जब तक आपके बैंक में पहली तनख्वाह नहीं आ जाती, और जब तक उस पहली तनख्वाह को आप अपनी माँ के हाथ में नहीं रख देते, मत करना। दुआएं हैं माँ बाप की, तभी बैठे हुए घर बार छोड़कर। हिम्मत मत हारिएगा, कहीं से कमजोर नहीं है। ये आपकी ये वाली लड़ाई साबित कर रही है आप कहीं से भी कमजोर नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।